नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। इस बुलेटिन को शेयर करिए ताकि और लोगों तक भी जो अपडेट है वो पहुंच सके। आज की जो बड़ी खबर है वो ओपीएस, यूपीएस और जो कर्मचारियों के डीए एरियर को लेकर के जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने क्या बयान दिया है आपको वो बताएंगे। इसके अलावा बताएंगे कि हमीरपुर में जो है वो ओवरसीज जो भर्तियां हैं, एक जो ड्राइव है भर्तियों को लेकर के, वो होगी कब, ये होगी आपको वो बताएंगे। गेहूं की जो खरीद है वो राज्य सरकार अब शुरू करेगी, कहां पर ये शुरू होगी आपको वो बताएंगे। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया, यानी विंटर सीजन की जो बर्फबारी है वो शुरू हो गई है। अमूमन इसी साल आपने जनवरी और फरवरी में जरूर बर्फबारी देखी होगी, लेकिन अगर आप विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन की जो कह सकते हैं आप शुरुआती बर्फबारी है वो आज शुरू हो गई है। अगर आप देखेंगे मनाली में, रोहतांग दर्रा में, इसके अलावा जो है वो शिकारी माता मंदिर के आसपास भी जो है बर्फबारी हुई है। तो आपको ये भी बताएंगे शिकारी देवी में बर्फबारी हुई है ऊंची चोटियों पर। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। ओपीएस पर चीफ सेक्रेटरी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सरकार ने ओपीएस लागू कर दी है, ऐसे में ओपीएस वापसी का फिलहाल कोई भी सवाल नहीं बनता, यानी ओपीएस ही कर्मचारियों के लिए रहेगी। वही उन्होंने कहा कि जो एक केंद्र सरकार दबाव बना रही है यूपीएस को लेकर, तो उन्होंने कहा कि यूपीएस को लेकर न तो इसको हमने लागू किया अभी तक पर स्टेट ने, सीएम साहब ने, न ही इस पर कोई विचार किया जा रहा है, न ही इस पर कोई चर्चा हो रही है। यानी वो इस बात से मुकरे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो यूपीएस अभी ना इस पर चर्चा है, ना इसको लागू करने पर सरकार विचार कर रही है। तो यूपीएस हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं होगी फिलहाल, ये चीफ सेक्रेटरी ने कहा है। वही कर्मचारियों की कर्मचारियों जो पेंशनर है उनकी जो देनदारियां हैं उसको लेकर चीफ सेक्रेटरी का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 महीने थोड़े वित्तीय स्थिति के हिसाब से तंग है, उसके बाद मार्च से इन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि मार्च के बाद स्थिति अच्छी हो जाएगी, फिर जो कर्मचारी हैं उनकी जो अदायगी है, चाहे वो डीए हो, एरियर हो, कर्मचारी पेंशनर, उसको हम देना शुरू कर देंगे। ऐसे में अब देखना होगा, जो ये बड़ा एक बयान दिया है चीफ सेक्रेटरी ने, जो नए चीफ सेक्रेटरी प्रदेश के हैं संजय गुप्ता, उनका इस बयान से खलबली इसलिए भी मच गई है क्योंकि कर्मचारियों को लग रहा था कि जो डीए है वो कर्मचारियों को दिवाली में मिल जाएगा, लेकिन अब जिस प्रकार से दिवाली आने आ ही गई है, इसी महीने दिवाली है, लेकिन जो एक बयान आया है अब संजय गुप्ता का, उनका यह कहना है कि थोड़ी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, कर्मचारियों को जो है वो जो उनकी अदायगी है वो हम जरूर करेंगे, लेकिन बात वही है कि इसके लिए मार्च तक जो है वो रुकना पड़ेगा। तो अब देखना पड़ेगा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कर्मचारियों को दिवाली में कुछ जो है वो ऐलान करते हैं या नहीं करते हैं, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर, पॉलिटेक्निक हमीरपुर में 9 अक्टूबर को होगी ओवरसीज भर्ती ड्राइव। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में 9 अक्टूबर को सरकारी पॉलिटेक्निक हमीरपुर में एक विशेष ओवरसीज भर्ती ड्राइव आयोजित करने के निर्देश दे दिए हैं। यह भर्ती अभियान हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा श्रम एवं रोजगार विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग तथा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से पंजीकृत भर्ती एजेंसी के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य सरकार युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस ड्राइव के माध्यम से तकनीकी एवं गैर तकनीकी क्षेत्रों में विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय और पंजीकृत एजेंसी के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता जो है वो सुनिश्चित होगी। तो ये महत्वपूर्ण खबर है जो ओवरसीज भर्ती को लेकर जो ड्राइव होगी। इसके अलावा एक और खबर, पांगी में प्राकृतिक तरीके से उगाए गए 2123 क्विंटल गेहूं की जो खरीद है वो 8 अक्टूबर को शुरू होगी। दूरदराज क्षेत्र पांगी में पहली बार सरकार द्वारा समर्थित इस तरह का जो खरीद अभियान है वो चलाया जा रहा है, और इसका जो ऐलान है वो सीएम ने किया था जब वहां पर गए थे सीएम। कृषि विभाग द्वारा खरीद की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। अभी तक इस घाटी में हुड़ान, सेचू, सुराल, किलाड़ और साच में 5 जो खरीद केंद्र है वो स्थापित किए गए हैं। पांगी क्षेत्र के 80 किसानों ने इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विभाग में पंजीकरण करवाया है। प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं की खरीद पूरे प्रदेश में जो है वो पूरी कर ली गई है। 22 खरीद केंद्रों पर 838 किसानों से कुल 2,01,23 क्विंटल गेहूं जो है वो सरकार ने खरीदा है। इस बार किसानों को उनकी फसल के लिए 1.27 करोड़ रुपए का जो भुगतान है वो सरकार ने उनके खाते में कर दिया है। इसके अतिरिक्त 4.15 लाख रुपए का भुगतान, यानी 4 करोड़ 15 लाख का जो भुगतान है वो परिवहन सब्सिडी के रूप में किया गया है।
माफी चाहूंगा 4.15 लाख का जो भुगतान है वो किया गया है। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, दिवाली से पहले कैबिनेट बैठक की तैयारी है, बड़ी खबर है। सूचना के अनुसार 15 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक संभावित है और सभी विभाग जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको कैबिनेट के लिए जो है वो एजेंडे तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। हालांकि अभी कैबिनेट बैठक की जो नोटिफिकेशन है वो नहीं हुई है, लेकिन तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है, एजेंडे बनाने को कह दिया गया है। इस बार कैबिनेट बैठक में नई भर्तियों के मामले जा सकते हैं, वहीं कर्मचारियों की प्रमोशन का मामला भी जा सकता है। हेल्थ और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें काफी लंबे समय से प्रमोशन अटकी हुई है, वो जल्द हो सकती है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो मुद्दा कैबिनेट में जा सकता है उसमें हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। पिछली कैबिनेट बैठक में भी इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन यह फैसला नहीं हुआ था। इसमें बड़ी वजह क्या है? इसके रेट बढ़ सकते हैं, जो वैट सरकार बढ़ाएगी। जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उसके बराबर हिमाचल में जो पेट्रोल डीजल है उसके दाम किए जा सकते हैं। तो खबर इसमें यही है कि जो पड़ोसी राज्य है वहां पर थोड़ा सा अधिक है पेट्रोल डीजल के दाम, तो पंजाब के बराबर जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो यहां पर किए जा सकते हैं। तो इसका फैसला कैबिनेट में हो सकता है, जो संभावित है 15 तारीख तक। अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन यह कह दिया गया है कि आप जो एजेंडे हैं वो तैयार करने शुरू कर दें। इसके अलावा 15 सीबीएसई के नए स्कूलों पर भी फैसला हो सकता है। 100 में से 15 स्कूल सीबीएसई का जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं कर पाए हैं, जिस वजह से अब जो 15 नए स्कूल हैं वो चयनित होंगे। इस पर भी कैबिनेट में फैसला हो सकता है। अब आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं जो पूरे प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। हिमाचल प्रदेश में 6ठी कक्षा तक के बच्चों की अब जो पढ़ाई है वो अब अंग्रेजी माध्यम में होगी गवर्नमेंट स्कूलों में। इसको लेकर के स्कूल शिक्षा सचिव के ओर से इस संबंध में जो ऑर्डर्स हैं, जो अधिसूचना है वो निकाल दी गई है। इसके अलावा स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि वह अगले शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले पुस्तकों की जो छपाई है और जो खरीद है वो अंग्रेजी माध्यम में सुनिश्चित कर लें, ताकि आगामी शैक्षणिक सत्र से जो है वो स्कूलों में जो 6ठी कक्षा है वहां पर भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो सके। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहले ही 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको अंग्रेजी माध्यम में जो पढ़ाना शुरू कर दिया है, शुरू हो गई है पढ़ाई। ऐसे में अब सरकार ने उच्च प्राथमिक जो कक्षाएं हैं उसके लिए भी चरणबद्ध तरीके से शुरुआत 6ठी कक्षा से की है, उसके बाद 7th भी होगा, 8th भी होगा। लेकिन अंग्रेजी को जो है वो शिक्षण माध्यम के रूप में शुरू करने की जो स्वीकृति है वो अब 6ठी की भी दे दी गई है, जिस पर हिमाचल सरकार ने निर्णय लिया है। और ये निर्णय लिया है कि आगामी शैक्षणिक सत्र 26 तारीख से सभी सरकारी स्कूलों में 6ठी में जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई करें। छात्रों की पढ़ाई में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, बहुत जरूरी भी था। अब देखिए बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, तो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ेंगे सरकारी स्कूल के, जो बच्चों को अपने प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। अंग्रेजी जो स्कूल है उसमें तो शुरू है ही है, लेकिन प्राइवेट में गवर्नमेंट में भी जो है वो अच्छी पढ़ाई हो वहां पर भी, क्योंकि वेल एजुकेटेड जो स्टाफ है वो वहां पर होता है। तो ऐसे में अब क्यों ना 6th में भी इंग्लिश मीडियम शुरू किया जाए। तो ऐसे में अब आगामी वर्षों में धीरे धीरे जो उच्च कक्षाएं हैं, 6ठी को तो हमने बता दिया, 6ठी में आप अगला जो सत्र आएगा उसमें पढ़ लेंगे। लेकिन शिक्षा सचिव ने स्कूलों को लेकर के जो है वो ये ऑर्डर निकाल दिए हैं, और जो सचिव हैं उन्होंने ऑर्डर निकाल दिए कि 6ठी के जो पढ़ाई है वो अंग्रेजी मीडियम में होगी। तो इसको आप पुस्तकें छपाना शुरू कर दीजिए और जो भी है प्रोसेस वो कर दीजिए। अब एक और खबर बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। हिमाचल प्रदेश में स्कूल एसएमसी की जो शक्तियां हैं वो एक बार फिर लौटने जा रही है। इसमें क्या होगा? स्कूलों में रिपेयर वर्क से लेकर सामान खरीद फरोख्त का जो बजट है वो एसएमसी खर्च कर पाएगी। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर प्रपोजल तैयार कर लिया है। सरकार के पास प्रपोजल को मंजूरी के लिए जो है भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही 20 लाख रुपए तक के जो काम है वो एसएमसी स्कूलों में करवा सकेगी। अभी प्रदेश में स्कूलों के रिपेयर वर्क से लेकर सामान खरीद का सारा जो कार्य है वो पीडब्ल्यूडी कर रहा है, लेकिन कम बजट का जो कार्य होने के चलते जो लोक निर्माण विभाग है वो इसमें रुचि नहीं दिखाता है, अधिक रुचि, जिससे कि प्रदेश के हजारों स्कूलों में कार्य सालों से लटके हुए हैं। कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां पर आज तक जो बाउंड्री वॉल है वो तक नहीं लग पाई है। इतना ही नहीं, कई भवन इस तरह के खस्ता हाल हो चुके हैं, वहां उनकी रिपेयर करनी है वो नहीं हो पा रही है, सफेदी करनी है वो नहीं हो पा रही है। ऐसे में स्कूलों की जो खस्ता हाल को देखते हुए जो सरकार है, जो शिक्षा विभाग है, उसने प्रपोजल तैयार कर लिया है। अब जो एसएमसी है वो 20 लाख रुपए तक के जो कार्य है वो स्कूलों में करवा सकेगी, और जो स्कूल है वो अच्छे बनेंगे, जी रख रखाव भी होगा अच्छे से। तो अच्छी खबर है। एसएमसी की जो शक्तियां हैं, स्कूल एसएमसी जो होते हैं, पेरेंट्स बनते हैं जी, उसमें अध्यक्ष होता है, तो वो अब उनको शक्तियां लौटाई जा रही है कि आप भी काम करिए, आपके बच्चे वहां पर पढ़ते हैं तो स्वाभाविक है, बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए जो सुविधाएं हैं उस स्कूलों में अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो बाउंड्री वॉल हो या फिर और भी काफी चीजें हैं। 20 लाख तक के काम हो सकेंगे। इसके अलावा बिजली कर्मी क्यों नाराज हैं? उन्होंने अब सीएम को चिट्ठी लिख दी है। सीएम कार्यालय को जो है वो उन्होंने ये कहा है कि जो फील्ड में स्टाफ है
उनकी जो पहले प्रमोशनें होती थी, जो पुराना चैनल था उसी को बहाल किया जाए। बिजली बोर्ड प्रबंधन द्वारा 10 सितंबर को जारी कार्यालय आदेश के चलते बिजली बोर्ड में लगभग सैकड़ों फील्ड तकनीकी व अन्य के जो कर्मचारी है उनकी जो पदोन्नति है वो लटकी पड़ी है, लंबित पड़ी हुई है। परिणाम स्वरूप बहुत से कर्मचारी पदोन्नति की सिफारिशों के बाद भी बिना पदोन्नति से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आलम यह है कि फोरमैन, जनरेशन व सबस्टेशन श्रेणी की फाइल महीनों से बोर्ड और सचिवालय कार्यालय में घूम रही है, लेकिन हद तो तब हो गई है जब प्रबंधन द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 9 सितंबर को जारी कर मंडल स्तर में टीममेट व जो सहायक लाइनमैन की पदोन्नति की जो फाइलें हैं वो भी मुख्यमंत्री ऑफिस भेज दी गई है, लेकिन वहां से ऑर्डर नहीं हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप फील्ड कार्यालय द्वारा पिछले महीने की गई डीपीसी शिमला मांग दी गई है, जिससे सब कुछ अव्यवस्थित हो चुका है और जो पदोन्नतियां हैं वो लंबित पड़ी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन ने मांग की है सीएम से कि जल्द जो पदोन्नतियां हैं वो आदेश उसके जारी कर दें। तो कई ऐसे जो पदोन्नति गया हुआ है लेकिन वो रिटायर भी हो रहे हैं कर्मचारी। इसके अलावा भाजपा ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी। 129 जो कार्य समिति की घोषणा आज की गई है, जिसमें स्थायी आमंत्रित सदस्य 24 और जो कार्य समिति सदस्य 105 होंगे। जो राजीव बिंदल है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने बताया कि स्थायी आमंत्रित सदस्य में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंदेल, सुरेश भारद्वाज, महेश्वर सिंह, सतपाल सिंह सत्ती, सुरेश कश्यप, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद कंगना रनौत, इंदु गोस्वामी सांसद है, ये भी हर्ष महाजन सांसद हैं, पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा, रविंदर सिंह रवि, सरवीन चौधरी, गोविंद ठाकुर, सुखराम चौधरी, विक्रम ठाकुर, पूर्व डिप्टी स्पीकर हंसराज, पूर्व मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल को जो है और जो राजेंद्र गर्ग हैं इनको रखा गया है। बाकी जो सदस्य 105 है वो और हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज सरकार पर फिर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा दिया गया पैसा सुक्कू सरकार खर्च नहीं कर पा रही, आरोप लगाए उन्होंने, इसलिए वापस जा रहे हैं पैसे। इस सरकार का फोकस विकास की बजाय केंद्र सरकार पर आरोप लगाना है। आरोप लगाए उन्होंने, पैसा न देने का जो है रोना रोते रहते हैं। इस बार जब हिमाचल प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल आए तो उन्होंने 123 करोड़ रुपए मातृ शिशु सुरक्षा योजना के तहत दिए हैं। साथ ही जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि केंद्र द्वारा प्रदेशवासियों के भले के लिए जो भेजा गया जो पैसा है वो खर्च किया जाए जल्द से जल्द। वित्तीय वर्ष 24-25 की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 954 करोड़ रुपए की धनराशि हिमाचल प्रदेश को जो है स्वीकृत की गई है, लेकिन दुर्भाग्य से जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार वह धनराशि अभी तक आधी भी खर्च नहीं कर पाई है। वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग को 1050 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी गई है। अब तक सरकार की जो कारगुजारी से यह स्पष्ट है कि इस बार का जो बजट है वो भी सरकार खर्च नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो केंद्र से पैसा आ रहा है जयराम ठाकुर वो सरकार खर्च नहीं कर पा रही है, इसलिए वापसी जा रहा है। इसके अलावा शिमला से एक दुखद खबर कह सकते हैं, हालांकि भगवान की दुआ है कि कुछ हुआ नहीं बड़ा हादसा। घनाटी के पास शिमला में धर्मशाला जा रही एक बस हादसे का शिकार हुई है। तकनीकी खराबी के चलते जो है हादसा हुआ है। चालक ने समझदारी दिखाते हुए बड़ा हादसा होने से बचाया है और बस की ब्रेक फेल हो गई थी। अब देखिए धर्मशाला बस जा रही है, अभी तो घनाटी कितना नजदीक है शिमला से, वहीं पर ब्रेक फेल हो गई। अब आप देखिए कि जो 25 उसमें सवारियां थी, 34 के आसपास बस में लगभग जो हमारे पास जानकारी है 34 सवारियां थी। सुबह 9:30 बजे शिमला ISBT से निकली थी और सुबह 10:30 बजे घनाटी के पास पहुंचने पर यह हादसा हुआ है। लेकिन ये अच्छा बात है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और जो ड्राइवर था उसने वहां पर लिंक रोड था ऊपर को, वहां पर बस चढ़ा दी। ऐसा अगर कहीं ऐसी जगह ब्रेक फेल होता कि जहां पर आगे कहीं ऊपर चढ़ाने की जिसमें कार थी वहां पर पहाड़ी थी तो चढ़ा दी ऊपर को, तो बड़ा जो हादसा है वो हो सकता था। तो ये थोड़ा सा HRTC के लिए भी सोचने वाली बात है कि अगर आप धर्मशाला बस भेज रहे हैं तो ऐसी कौन सी बस है जो 20-30 किलोमीटर के बाद ही जो है वो आपकी ब्रेक फेल हो रही है। तो इसको ढंग से जब बस को भेजा जाता है तो पता है प्रॉपर चेकिंग होती है पहले। तो ये एक बड़ा सवाल है। जनता है वो कह रही है कि इस प्रकार से जो सवारियां हैं उनकी जान के साथ नहीं खेला जाना चाहिए। इसके बाद चिंतपूर्ण मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तलवाड़ा बाईपास के पास यह हादसा हुआ है। अमृतसर से मंदिर माथा टेकने जा रहे थे श्रद्धालु और हादसे में 4 लोग जो है वो सिविल अस्पताल चिंतपूर्णी में जो है उनको भर्ती करवाया गया है। 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। जी, हिमाचल प्रदेश में मौसम की बात कर लेते हैं। बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। हिमाचल की पर्यटन नगरी मनाली और लाहौर की जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर विंटर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। आज सुबह से मौसम के करवट बदलते ही लाहौल स्पीति और मनाली की जो ऊंची
चोटियां, वहां पर हिमपात शुरू हो गया। अटल टनल सहित रोहतांग दर्रा, सिस्सू पहुंचे पर्यटकों ने फ्रेश, इस साल का फ्रेश जो है विंटर का स्नोफॉल वो देखा और उसमें खूब मौज मस्ती की। रोहतांग दर्रा और सिस्सू के साथ साथ मडी पहुंचे पर्यटकों के लिए आसमान से गिरते बर्फ के फाहों को देखना एक रोमांचक पल था। मनाली से लेह की ओर जा रहे तेल और डीजल के टैंकरों के पहिए सड़क में बर्फ के कारण जो है वो फिसलन के चलते मडी के पास रुक गए। मनाली प्रशासन द्वारा बर्फबारी के चलते रोहतांग दर्रा से होकर वाहनों की जो आवाजाही है उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। लाहौल और मनाली की जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर विंटर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और इसके बाद जो पर्यटन व्यवसाय है उसको पंख लगेंगे, जो संजीवनी है वो मिलेगी। वहीं शिमला की बात करें तो शिमला में भी आज सुबह बारिश हुई, हालांकि दोपहर के बाद मौसम साफ हो गया। कुल्लू में भी आज सुबह भारी बारिश देखने को मिली है, जिससे कुल्लू दशहरे में जो है वो जो टेंट लगे थे देवताओं के वहां पर पानी भर गया। वहीं मंडी की बात करें तो मंडी में भी आज जमकर बारिश हुई है। शिकारी देवी में ताजा हिमपात देखने को मिला है। मौसम की जो पहाड़ियां हैं शिकारी देवी की, मौसम की बात करें तो आज सभी 12 जिलों में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। रात को भी बारिश हो सकती है जी, लेकिन सबसे अधिक जो मौसम खराब रहेगा आज शाम को चंबा कांगड़ा में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। ऑरेंज अलर्ट है आज का। कल अधिक बारिश है, कल भी चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू इन 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और बाकी जो जिले वहां पर येलो अलर्ट है। 7 को भी येलो अलर्ट है, यानी कल परसों भी जो है वो मौसम अगले 2 दिन भी खराब रहने वाला, फिर 8 तारीख से मौसम साफ हो जाएगा। तो मौसम की जो जानकारी हमारे पास थी वो भी हमने आप तक पहुंचा दी है। इसके अलावा बात करें विक्रमादित्य सिंह की, पीडब्ल्यूडी मंत्री है, आपको मालूम है शिमला में जो है वो राजा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण होना है 13 तारीख को, 13 अक्टूबर को। तो आज जो प्रेस नोट आया है विक्रमादित्य सिंह के ऑफिस से, वो ये प्रेस नोट आया है कि 13 अक्टूबर को जो है वो सोनिया गांधी की जो तबियत अगर सही रहती है तो वो भी यहाँ पहुंच सकती है। यानी प्रियंका गांधी का तो हमने पहले ही बता दिया था कि वो आ रही, राहुल गांधी तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन सूचना ये है कि सोनिया गांधी भी जो है वो 13 अक्टूबर को शिमला पहुंच सकती है अगर उनका स्वास्थ्य ठीक रहा। बाकी सोनिया प्रियंका गांधी आ रही है और इसके अलावा राजीव शुक्ला आ रहे हैं, रजनी पाटिल आ रही है, फिर कांग्रेस के जो प्रदेश के नेता है वो भी यहाँ पर रहेंगे और उस दिन एक जो विशाल जनसभा है वो वहाँ पर होने वाली रिज मैदान पर। तो ये नया अपडेट था जो आपको मैंने बता दिया है। बाकी जी एनटीटी की भर्ती अभी जो है वो प्रोसेस में ही है, उसमें कोई नया चीज़ नहीं है। प्रमोशन जो है वो प्रिंसिपल की अभी नहीं होगी, जो जानकारी हमारे पास में बहुत सारी क्वेरीज फंस गई है। बाकी जो शिक्षा विभाग की भर्ती हमने बता दी आपको, लगभग नवंबर माह में कहा है शिक्षा मंत्री ने कि नवंबर माह में जो है वो राज्य चयन आयोग से जो भर्तियां एडवर्टाइज होनी है वो हो जाएगी। तो बुलेटिन को शेयर करिए ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सके। हमारे पास जो जानकारी थी आप तक हमने पहुंचा दी है। सीएम आज शिमला में थे, कल भी सीएम शिमला में रहेंगे और परसों सीएम जो है वो बड़सर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे सुबह के समय, फिर शाम के समय जो है वो कुल्लू जाएंगे। तो सीएम का जो टूर प्लान है, क्योंकि काफी लोग ऐसा होते हैं जो सीएम से मिलने शिमला पहुंचते हैं, प्रदेश के 12 जिलों के लोग, तो उनके लिए जो अपडेट हमारे पास है वो अपडेट ये है कि सीएम आज शिमला में है, कल भी शिमला में रहेंगे। कल जो है वो मंडे मीटिंग होती है, जो सचिव होते हैं चीफ सेक्रेटरी उसमें मौजूद रहते हैं, तो सीएम का सेक्रेटरीट में उपलब्ध रहेंगे। परसों सीएम जो है बड़सर में जाएंगे, वहां पर लाखों करोड़ों के जो उद्घाटन और जो शिलान्यास है वो करेंगे, उसके बाद फिर वहीं से कुल्लू रवाना हो जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे, नई अपडेट आपको देंगे। बुलेटिन को शेयर करिए ताकि और लोगों तक भी जो अपडेट है वो पहुंच सकें। धन्यवाद।